लिब्रा में सीएचपी चौक है। उस चौक में 14 गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। इन ग्रामीणों का कहना यह है कि ना हम अपनी जमीनें देंगे, ना हमें खदान चाहिए, हमारी कोई सहमति नहीं है। आप ये जो कोयला खदान है, ये जो आपका प्रस्ताव है, विकास के लिए खदान जरूरी है, ऊर्जा के लिए कोयला जरूरी है, जैसी जो बातें हैं उसको आप ले जाइए अपनी जगह कहीं और, हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। लेकिन हम लोग ना, चाहे जीवन जाए, प्राण जाए, चाहे कुछ हो जाए, लड़का मन को नहीं हटे। ये पक्का वादा, पहली मोला मार ही ओकर बाद मोला लड़का मन जही। तो ग्रामीणों का ये कहना है कि हम तो उस जन सुनवाई में शामिल हुए नहीं, हम उस जन सुनवाई में गए नहीं, तो फिर ये जन सुनवाई हुई कैसे, की किसने? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 300 किलोमीटर दूर एक जगह है। जगह का नाम है तमनार। ये रायगढ़ जिले में है। तमनार से करीब 10 किलोमीटर या यूं कहिए 8 किलोमीटर के अंतराल पे एक जगह पड़ती है, उसका नाम है लिब्रा। लिब्रा में सीएचपी चौक है। उस चौक में 14 गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे उनको अब 72 घंटे का वक्त गुजर चुका है। इस धरने में बैठे इन ग्रामीणों का दिन और रात, यानी कि पूरा का पूरा वक्त उसी धरने में गुजर रहा है। वो घर नहीं जा रहे हैं, वहीं पे खाना बन रहा है, वहीं पे खाना खा रहे हैं, वहीं वो सो रहे हैं। कड़कती ठंड जिसमें लोग हीटर तलाशते हैं, उसमें वो अलाव जलाकर रात गुजार रहे हैं। 72 घंटे यानी 3 दिन से ऊपर का समय हो चुका है। राज्य में विधानसभा चल रही है, मगर अभी तक, जबकि ये खबर मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, ग्रामीणों को समझाकर या उनकी बातों को मानकर, उनकी मांगों को सम्मान देकर उन्हें वापस भेजने वाला कोई नहीं है। क्यों ग्रामीण आंदोलन पर हैं, क्या ये मसला है, क्या कहानी है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। तो तमनार का मामला है। तमनार के पास गांव लिब्रा है। लिब्रा में सीएचपी चौक है और सीएचपी चौक में पंडाल है, बहुत बड़ा पंडाल। इस पंडाल में 14 गांव के नुमाइंदे मौजूद हैं। इनमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे। ये जो ग्रामीण हैं, ये तमनार के पास उन 14 गांव के बाशिंदे हैं जिनके ज़मीन का अधिग्रहण कोल खदान के लिए होना था। इसको गारे पलमा सेक्टर 1 ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड कोल माइन के लिए ये जगह तय हो गई है, जहां के ग्रामीण हैं 14 के 14 गांव। इन ग्रामीणों का कहना यह है कि ना हम अपनी ज़मीनें देंगे, ना हमें खदान चाहिए, हमारी कोई सहमति नहीं है। आप ये जो कोयला खदान है, ये जो आपका प्रस्ताव है, विकास के लिए खदान ज़रूरी है, ऊर्जा के लिए कोयला ज़रूरी है, जैसी जो बातें हैं उसको आप ले जाइए अपनी जगह कहीं और, हम अपनी ज़मीनें नहीं देंगे। लेकिन ग्रामीणों की ये बात तो अधिकांश जगह होती ही है, पर वो सरकार ही क्या जो अपनी मनमर्जी न चला ले। तो सरकार ने नियमों का पालन करते हुए अधिग्रहण की कवायद करने के लिए जन सुनवाई का बुलावा भेजा। ये जन सुनवाई 8 दिसंबर को तय की गई कि 8 दिसंबर को जन सुनवाई होगी। 8 दिसंबर के पहले से, जबकि ये घोषणा हुई कि 8 दिसंबर को जन सुनवाई होनी है, ग्रामीण लामबंद हो गए और उन्होंने 5 तारीख से ही आंदोलन की भूमिका में चले गए कि नहीं, जन सुनवाई तो नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें ज़मीन देनी ही नहीं, कोई बात करनी ही नहीं। तो जब बात ही नहीं करनी, जन सुनवाई की आवश्यकता नहीं, तो काहे की जन सुनवाई। और उसके बाद ग्रामीण लगातार आंदोलित रहे। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पूरे आंदोलन में, जबकि जन सुनवाई नहीं हुई थी, तब भी वो आंदोलन कोई भटका हुआ आंदोलन नहीं था। इस बात के बावजूद कि इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं है, ये सामूहिक आंदोलन चल रहा है, सभी ग्रामीण लामबंद हैं। तो जब वो 8 तारीख को, 8 दिसंबर को जन सुनवाई
की प्रक्रिया शुरू हुई, तो ग्रामीणों का ये कहना है कि हम तो उस जन सुनवाई में शामिल हुए नहीं, हम उस जन सुनवाई में गए नहीं, तो फिर ये जन सुनवाई हुई कैसे, की किसने? और जो लोग शामिल हुए उनको लेकर ये ग्रामीणों का आरोप है कि दरअसल ये जो गारे फिल्मा पाल्मा का जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 1 का, जिसमें ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड दोनों शामिल है, इसमें जो लोग सहमति दे गए बैकडोर से, ये वो लोग थे जिसके लिए ये खदान है, जिस कंपनी का नाम है जिंदल, उन्हीं के कर्मचारी थे, उन्हीं के स्टाफ थे जो आए और अपनी बात कह गए। इस मसले को लेके हमने क्रमवार तरीके से उन लोगों से बात की जो आंदोलन में हैं। सबसे पहले हमने बात की उस इलाके के जनपद सदस्य साहब से जो उस आंदोलन का हिस्सा हैं। उनसे पूछा कि सर, जनसुनवाई अगर हुई तो आखिर आपकी आपत्ति क्या है? जनसुनवाई में ये आपत्ति दर्ज करनी थी आपको। तो जनसुनवाई को लेकर जो उन्होंने ब्यौरा दिया वो ये रहा। सुनने में आया कि जन सुनवाई वो लोग करवा लिए हैं, तो पता लगाए हम लोग तो उसमें जन सुनवाई करवाए हैं। उसमें जिंदल का जो उनका CSR वगैरह में जो भी महिला लोग रहते हैं वो लोग और 2-3 ठेकेदार लोग, ये लोग वहाँ 17-18 लोग जन सुनवाई में भाग लेकर कर लिए। उसके बाद में क्षेत्रीय विधायक के साथ मैं भी गया था वहाँ कि हम लोग घुसने के लिए कि जन सुनवाई हो रहा है करके सुनने में आया। तो गए वहाँ, तो ना तो क्षेत्रीय विधायक को घुसने दिया, ना कोई सरपंच को घुसने दिया, ना आम जनता को घुसने दिया, ना BDC लोग को घुसने दिया, किसी को घुसने नहीं दिया कि अंदर जाना अलाउ नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ छलावा जन सुनवाई किया गया। तो हम लोग का ये कहना है कि जन सुनवाई अगर वैसी जन सुनवाई निरस्त नहीं होता है तो हम यहाँ से धरना से नहीं उठेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग 12 तारीख से यहाँ परसों 12 तारीख से हम सुबह से यहाँ धरना में बैठ गए हैं, दिन रात यहीं रहते हैं। जन सुनवाई अगर निरस्त नहीं होगा तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग का एक ही मांग है कि जन सुनवाई निरस्त होना चाहिए। आधा घंटा का ये ड्रामा हम पसंद नहीं कर रहे हैं, ऐसी जन सुनवाई। हाँ, दिए हैं, पत्र दिए हैं हम लोग। कलेक्टर यहाँ चिट्ठी लिखे हैं और पर्यावरण विभाग में लिखे हैं, CCB वगैरह को चिट्ठी दिए हैं, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। तो हम लोग का कहना है कि हाँ, कलेक्टर यहाँ आए और जन सुनवाई निरस्त का हमको लेटर जारी करे। अगर नहीं करेगा तो हम यहाँ धरना से हटने वाले नहीं हैं। यहाँ से हम लोग का उग्र आंदोलन चलेगा। आज हम विचार विमर्श करेंगे और कल से जितना जिंदल का पोल ब्लॉक है सारा गेट में हम बैठेंगे। अब जनसुनवाई में ऐसा नहीं है, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि सिर्फ पुरुष होंगे, ग्रामीण महिलाएं भी हैं, जिनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, और उन महिलाओं का भी स्वर उसी शब्दों के साथ है जो अन्य आंदोलनकारी कह रहे हैं। जो जनसुनवाई होती है उस जनसुनवाई को लेकर प्रश्न है। जनसुनवाई की जो शाब्दिक अर्थ है, जनता कहे, जनता की सुनी जाए, उस जनसुनवाई में जनता की नहीं सुनी गई, यही इन ग्रामीण महिलाओं का भी कहना है। तो जो बहुतेरी महिलाएं थी उनमें से कुछ से हमारी बात हुई, जो बातचीत उन्होंने कही, जो भाव उन्होंने व्यक्त किए, जरा उसे भी सुनिए। हम लोग गलत तरीके से जन सुनवाई है उसके निरस्त करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो रात को घर वापस जा रहे हैं? नहीं जाते हैं, यहीं पे खाना खाते हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। कब तक रहेंगे? जब तक हम लोग का जो मांग किए हैं वो पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। सरकार की तरफ से तो कोई आ नहीं रहा? नहीं आएंगे तब भी कुछ तो होगा ना, बैठे हैं यहाँ तो कोई तो सुनेगा। ऐसा लगता है कि सुनेगी सरकार? लगता है तब तो बैठे हैं सर। जो जन सुनवाई हुआ है वो पूरे अवैध तरीके से हुआ है, जैसे होना था वहाँ पर नहीं हुआ है। और हम लोग जो 14 गाँव पर धरना धर कर बैठे थे वो हम लोगों को न मानकर बाहर में हो गया है। ये पूरा खिलाफ है। और ये कैसे सरकार है जो खिलाफ को जन सुनवाई मानकर हम लोगों को यहाँ पर बैठने से भी मना कर रहा है। हम लोग जब तक बैठेंगे, जब तक हम लोगों का जो कार्रवाई है वो नहीं सुनेगा, तब तक हम यहाँ पर धरना धर कर बैठेंगे। तो जबकि ये खबर मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, इस समय इस आंदोलन को चलते हुए यानी सड़क पर बैठे ग्रामीणों को 72 घंटे का वक्त पूरा हो गया है। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो यानी 14 दिसंबर
आज ही मैं खबर भी आपके लिए बना रहा हूँ, आज ही वहाँ मैं गया था। तो वहाँ ग्रामीण थे, ग्रामीण लामबंद होकर बैठे हुए हैं। पुलिस है वहाँ पे। पुलिस वहाँ पे क्यों है, क्या कर रही है, समझ नहीं आया, पर पुलिस वहाँ मौजूद है और ठीक ठाक संख्या में मौजूद है। ये भी है कि पुलिस ने अभी तक किसी को भी हकालने या हटाने, जो भी शब्द उचित लगे उसको आप ग्रहण कर लीजिएगा, ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। मगर ग्रामीणों के मानस में इस आंदोलन को लेकर जो बातें हैं वो बातें कुछ यूं भी हैं कि सरकार येन केन प्रकारेण उद्योग के साथ पक्षबंदी करके जमीन छीनना चाहती है। और ये जन सुनवाई इस बात का उदाहरण नहीं है, सबूत है, साक्ष्य है। और जब जन सुनवाई झूठी है, जन सुनवाई गलत है, जहां विरोध के इतने स्वर थे, जब जन सुनवाई होने ही नहीं दे रहे थे, तो ये जन सुनवाई भला हुई कैसे? शामिल लोग हुए कैसे? जिन्हें बताया जा रहा है कि ये ग्रामीण हैं, या कि ये लोग जिन्होंने समर्थन में कह दिया, वो आखिर कैसे, कहाँ से आए ये लोग? सवाल एक ये भी उठ रहा है कि जन सुनवाई तो चलती है शाम को 5 बजे तक, कई बार उससे आगे भी वक्त गुजर जाता है, क्योंकि जन सुनवाई में पक्ष विपक्ष में बोलने वालों की संख्या बहुत होती है। और ख़ासकर तमनार के इस इलाके में जहाँ 14 गांव हैं, गांव का गांव विरोध की भूमिका में था और हजारों की भीड़ उस दिन थी जो जन सुनवाई में विरोध कर रही थी और जन सुनवाई करने ही नहीं दे रही थी। आपको ध्यान होगा, मैंने अभी आपको बताया कि 8 तारीख को जन सुनवाई थी, 5 तारीख से आंदोलन की भूमिका बन गई थी, ग्रामीण लामबंद हो गए कि जन सुनवाई नहीं होने देंगे। पर ठीक है, सरकार है, सरकार ने जन सुनवाई करा ली। अब जन सुनवाई जो कराई गई उसी को लेकर आपत्ति है कि इस जन सुनवाई शब्द की शुचिता, पवित्रता और अर्थ खो गए, खत्म हो गए। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? एक ग्रामीण से बात हुई, उन्होंने कहा कि मर जाएंगे हम, पर यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। पुलिस को लाठी चलाना है, लाठी चला ले, पहली लाठी हम खाएंगे, गिरते तक लाठी खाएंगे, पर जगह खाली नहीं करेंगे। सरकार को लिख कर देना पड़ेगा कि जो जन सुनवाई हुई थी वो गलत थी और जन सुनवाई फिर से होगी या नहीं होगी, मगर ये जो जन सुनवाई हुई है ये खारिज की जाती है। ग्रामीण ने जो कहा वो सुनिए। लेकिन हम लोग ना, चाहे जीवन जाए, प्राण जाए, चाहे कुछ हो जाए, ये लड़का मन को नहीं हटे। ये पक्का ही वादा, पहली मोला मंगा रही ओकर बाद मोला लड़का मन जही। आप लोगों को प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक हुई है कि यहाँ से हटो, खाली करो, कुछ ऐसा कोई बोल रहा है? कुछ तो उसने नहीं कहीं नहीं कसला आग से, बाकी ये मन को चोरी नुके करीन है वो टाइम में ना, मोला को नहीं जान दी ना, पुलिस प्रशासन में जान दे ना, कुछ से टोए टूरा पेल के लबे तो दे रहते में है, ठीक है चमन से हो है वो जान जाए चाहे को मोर प्राण तो पहले जाए। उस बड़े से पंडाल में घूमते हुए जो चीज़ें दिख रही थी उसमें देखने से एक बार ये लगा कि हम किसी शरणार्थी कैंप में तो नहीं हैं। सामान हैं, गठरियाँ हैं, लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी के चेहरे पर एक समान बात है, एक चिंता है और एक तनाव है। एक समूह दिखा जो विमर्श कर रहा था, बातचीत कर रहा था इन्हीं मसलों को लेके। एक और समूह महिलाओं का था, वो जो सैकड़ों लोग हैं वहाँ पे, उनके लिए खाना बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ था। कई हजारों दोने पड़े हुए थे जिनमें खाना बनता तो खाना दिया जाएगा। सांझा चूल्हा कह लीजिए, कई चूल्हे जल रहे हैं, चूल्हे के ऊपर बड़े बड़े ड्रम, डेगचियाँ हैं जिनमें खाना पक रहा है। और इन सब के साथ निश्चिंतता के साथ आंदोलन है। आपने उस महिला को सुना ही होगा जिस महिला ने कहा कि आखिर हम यहाँ बैठे हैं तो इसीलिए तो आएगी ना सरकार हमसे पूछने, हमारी बात सुनेगी और करेगी, यही भरोसा है इसलिए बैठे हैं। इन सबको देखते हुए अचानक एक दीदी टकराई, बल्कि एक समूह था महिलाओं का। तो हम विजुअल बनाते हैं, विजुअल मतलब जब
कोई जो आप देख रहे हैं नज़ारे जिसमें कोई आवाज़ नहीं है, कि किसी व्यक्ति की बात नहीं है, तो वो जो वीडियो हम तैयार करते हैं, इसको फुटेज भी कहते हैं, वो विजुअल जब मैं तैयार कर रहा था तो वो दीदी थोड़ी सी नाराज़ सी दिखी मुझे। और मैंने पूछा कि भाई क्यों नाराज़ हैं आप? उनकी नाराज़गी मीडिया से थी, पत्रकारों से थी। वो उन्होंने बड़ी नाराज़गी भरे सुर में कहा कि जो देख रहे हैं आप, जो सुन रहे हैं आप, वही बताएंगे ना, ये कुछ और बता देंगे। मैंने फिर पूछा कि भाई आपको ये क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा ऐसा ही होता है, यही हो रहा है, इसलिए हमें पसंद नहीं आते हैं, भरोसा नहीं है, ना सरकार ने जो किया उस पर भरोसा, और जो आप लोग कर रहे हैं उस पर भरोसा। तो उनकी जो बातचीत थी, जो वो कह रही थी, मैंने उसको रिकॉर्ड किया, वो ये है। जो गलत तरीका से जनसुनवाई को मान रहे हैं, तो उसको सही तरीका से जनसुनवाई नहीं हुआ है और वो गलत है, उसको सही करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। नहीं दीदी ठीक है, तो पत्रकारों पे काहे गुस्सा आई हैं आप? और पत्रकार से इसलिए गुस्सा आ रहा है कि सही को नहीं डालते हैं, गलत सलाह उल्टा पुल्टा करके लिए जो बोल रहे हैं दीदी लोग उसको नहीं डालते हैं, और गलत तरीका से वो उन लोग बना के डाल देते हैं, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं। ग्रामीण लामबंद हैं, दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं कि नहीं, जब तक आप इस सो कॉल्ड जनसुनवाई को, जिसका अर्थ नहीं था, उस जनसुनवाई को आप निरस्त नहीं करते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन को और विस्तार देने की तैयारियां हैं, इस बात के साथ जो बार बार मुझे कही गई कि कहीं कोई हिंसा नहीं, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि संयंत्र या उद्योगपति के साझेदार बन के खड़ी सरकार को आंदोलनकारियों की ओर से एक बहाना मिल जाए। यूँ सरकार सक्षम है, उसे बहाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद चाहे तो कुछ भी कर सकती है, मगर ये आंदोलनकारियों का कहना है कि नहीं, हमारी ओर से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। हाँ, हम आंदोलन का स्वरूप बढ़ाएंगे, उसे और व्यापक करेंगे। जो जिंदल की जो कंपनी है, जो खनन कर रही है, जिसे खनन करना है, जिसके लिए ही ये जनसुनवाई हुई, कथित जनसुनवाई, वो जनसुनवाई चूँकि जिंदल के लिए हो रही थी और सरकार हितबद्ध पक्ष की तरह सरकार उद्योग के साथ खड़ी थी, तो हम ये भी करेंगे, जैसा कि आंदोलनकारियों ने कहा कि हम ये करेंगे कि जहाँ जहाँ और ये कोल ब्लॉक्स हैं या जहाँ पे जिंदल की माइनिंग चलने की कवायद है, हर दरवाजे पर जाकर बैठेंगे और काम नहीं करने देंगे, रोकेंगे। इसके लिए एक शब्द वैसे सहज रूप से प्रचलन में होता है, आर्थिक नाकेबंदी, मगर ये भविष्य की बात है। ग्रामीणों ने, आंदोलनकारियों ने ये भी कहा कि हम तो कह रहे हैं कि आ जाइए कलेक्टर साहब, आइए और अपनी बात कह दीजिए, हमारी बात को सुनिए और हमारी बात के साथ आप कह दीजिए कि हाँ, ये जन सुनवाई हम निरस्त करते हैं। मगर ऐसा अभी तक तो खैर नहीं हुआ है। तो इस मसले में सरकार का पक्ष क्या है? तो सरकार का पक्ष तो खैर, सरकार विधानसभा में व्यस्त है उसी जनता के लिए। इस जनता का ही एक स्वरूप सड़क पर बैठा है, अपनी ज़मीन बचाने, अपने बहुत सारी जो भूमि के रूप में ही उनकी संपत्ति है उसको रोकने के लिए, और एक, जैसा ग्रामीण कहते हैं, एक झूठी जनसुनवाई को खारिज करने की वाजिब मांग लिए बैठे हैं। तो सरकार अभी विधानसभा में व्यस्त है, इसी जनता के लिए वो कुछ नई घोषणाएं करेगी या शायद नए विचार करेगी। जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं उसके लिए अनुपूरक बजट भी स्वीकृत होगा, वगैरह वगैरह। तो सरकार नहीं मिल पाई ऐसा कहना गलत है। सरकार मुझे मिली, सरकार मुझे दूरभाष पर मिली। सरकार के प्रतिनिधि कलेक्टर साहब मिले थे। कलेक्टर साहब ने जो मुझे टेलीफोन पे कहा वो आगे बताता हूँ। रायगढ़ कलेक्टर हैं मयंक चतुर्वेदी जी। तो रविवार का दिन था, तो जाहिर है साहब की अपनी व्यस्तताएं रहती हैं। एक ऐसा ज़िला जो उद्योगों से घिरा हुआ हो और जहाँ नए उद्योग और लगने हों, वहाँ पे व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैंने दूरभाष पर उनसे संपर्क किया था और मैंने उनसे जानना चाहा कि सर, आप क्या बता सकेंगे कि ये जो ग्रामीणों का आंदोलन है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। वो जनसुनवाई को
गलत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस जगह जनसुनवाई होनी थी वहाँ हुई ही नहीं। जो लोग वहाँ जनसुनवाई में हाजिर हो गए, जिन्होंने खदान के पक्ष में अपनी बातें दर्ज करा दी, वो कौन थे, इनकी पहचान को लेकर तमाम सवाल हैं। कलेक्टर साहब ने मुझे दूरभाष पर जवाब दिया कि ये बात सिरे से झूठ है कि जनसुनवाई की जगह बदली थी, जनसुनवाई वहीं हुई। उसके बाद उन्होंने मुझसे प्रतिप्रश्न किया कि आपने वीडियो देखा है जनसुनवाई का? 4000 की भीड़ थी वहाँ। यानी वो बता रहे थे कि जो भी जनसुनवाई हुई उसमें 4000 लोग थे। ये 4000 के 4000 उस खदान के समर्थन में थे। मैंने कहा कि ठीक है सर, क्या यही बात मुझे आपकी ओर से कहनी है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आप इस बात को बता दीजिए। तो जो बात उन्होंने नहीं कही और जो कही उसका सार मुलम्मा ये है कि साहब कलेक्टर ये बता रहे थे कि ये जो बात है, ये जो आरोप है, ये जो कही जा रही है चीज़ें, इसमें कोई सच नहीं है। ग्रामीण कह रहे हैं कि जनसुनवाई झूठी है, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि जनसुनवाई सही है। ग्रामीण कह रहे हैं कि जगह बदली गई, साहब कलेक्टर कह रहे हैं बिल्कुल नहीं बदली गई। ग्रामीण कह रहे हैं कि जो लोगों ने समर्थन दे दिया वो उनकी पहचान क्या है, वो हम तो सब विरोध में थे। कलेक्टर साहब ये कह रहे हैं 4000 की भीड़ थी, यानी कि वो सभी के सभी खदान के समर्थन में थे। तो ये एक प्रश्न जो कि पूछा जाना चाहिए था या कि स्वमेव है कि क्या इन ग्रामीणों को से कोई तंत्र जाकर मिलेगा, इन्हें समझाएगा, इन्हें कहेगा कि भैया जो भी बात है चलो बैठ के बात करते हैं। तो जो बातचीत हुई उससे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई आवश्यकता प्रशासन को फ़िलहाल महसूस नहीं होती कि वो जाए और ग्रामीणों से बात करे। तो ये दो तरफ के पक्ष, एक तरफ ग्रामीण है, ग्रामीणों का आंदोलन है, ऐसा लगता है कि कोई शरणार्थी कैंप चल रहा है, सांझा चूल्हा चल रहा है। इतनी कड़कती ठंड जहाँ पे हड्डी कांप जाए, वहाँ पे आसमान छत बनी है और बच्चों के साथ महिलाएं बैठी हैं, आदमी बैठे हैं, अलाव जल रहा है, रात गुजरती है, फिर खाना बनता है, फिर खाना सब मिल के खाते हैं, हटने को तैयार नहीं हैं, कह रहे हैं कि ये जनसुनवाई झूठी थी, गलत थी, फर्जी थी। दूसरी तरफ सरकार है, कलेक्टर साहब कहते हैं कि ये बात ही गलत है, 4000 की भीड़ थी और जगह नहीं बदली गई। दो पक्ष, जैसा कि हमेशा मेरी आदत है कि मैं कोई निर्णय नहीं बताता, मैं किसी पक्ष में जाता भी नहीं। दोनों पक्षों की बातें आपको बता दी मैंने। ऐसा इसलिए भी अपनी ओर से कोई मंतव्य और राय नहीं देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आप देख रहे हैं और जो बातें आप सुन रहे हैं उसके बाद आप बहुत मुकम्मल निर्णय खुद कर लेंगे कि सच का पलड़ा किस तरफ भारी है। तो एक सूचना थी, एक जानकारी थी, फिर कोई सूचना हो, फिर कोई जानकारी हो, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।